साइट निकलने लगते हैं। ये छोटे छोटे पैरासाइट एक ऐसे कीड़े हैं जो इंसानों के शरीर में घुसकर उनके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, और एक बार अगर ये किसी के दिमाग तक पहुंच जाए तो वो इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उस शरीर में बस वही पैरासाइट जिंदा रहता है। एक रात को एक हस्बैंड वाइफ सो रहे होते हैं, तभी एक पैरासाइट आकर उस आदमी के कान में घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए वह आदमी तड़पता है, लेकिन फिर कुछ ही पल शांत हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और पैरासाइट सिंची नाम के लड़के के रूम में आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़के ने कान में ईयरफोन लगा रखे थे, इसीलिए अब वो पैरासाइट नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। तभी सिंची उसे देखता है और घबराकर उसे दूर झटक देता है। सिंची डरते हुए एक बुक के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। तभी सिंची घबराकर एक केबल से अपने हाथ को बांधकर उसे बीच में ही रोक देता है। सिंची की आवाज सुनकर उसकी मॉम वहां आ जाती है। सिंची उनसे कहता है कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन वो पास आकर उसके एक हाथ से उसका दूसरा हाथ छुड़ा देती है और फिर देखती हैं तो यहाँ उन्हें कोई कीड़ा नहीं दिखता। सिंची भी चौंक जाता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ गायब हो गया। अब अगली सुबह सिंची जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसे अपने राइट हैंड यानी कि जिस हाथ में वो पैरासाइट घुसा था उसके हाथ में अजीब सा महसूस होने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके कान में कल रात को वो पैरासाइट घुस गया था। वो आदमी अब अजीब सा बिहेव करने लग गया था। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और अपनी वाइफ को देखते ही उसका मुंह एक बड़े से क्रिएचर के मुंह में बदल जाता है, जिसके अंदर से कई सारे आंखें बाहर आ रही थीं। इससे पहले कि उसकी वाइफ कुछ समझ पाती, वो आदमी अपनी वाइफ को खा जाता है। इसका मतलब अब वो आदमी पूरी तरह से एक पैरासाइट बन चुका था। दूसरी तरफ हम सिंची को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी दोस्त सटोमी के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज उसका बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ सा था और उसके राइट हैंड पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं था। वो सटोमी को गलत जगह छू देता है, जिसकी वजह से सटोमी उससे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद क्लास में पढ़ते हुए उसकी इरेजर नीचे गिर जाती है और जब उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उसका हाथ अचानक से लंबा होकर इरेजर उठा लेता है। इन सबसे परेशान होकर सिंची घर आता है और उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है। तभी उसके हाथ से एक आंख बाहर आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। अब सिंची अपना हाथ काटकर वो आंख निकालने ही वाला था कि तभी उसका हाथ एक बड़े से सांप में बदल जाता है और उसे ही डरा देता है। फिर उसका हाथ एक छोटे क्रिएचर में बदल जाता है। उसे देखकर सिंची काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मेरे हाथ को क्या हो गया है। तभी वो क्रिएचर भी कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया है। अब वो क्रिएचर सिंची की बातों को दोहराने लगता है। फिर वो सिंची को बताता है कि मैंने तुम्हारा हाथ खा लिया है, अब तुम मुझे बात करना सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर उस पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। वो पैरासाइट भी अब टीवी के जरिए इंसानों की भाषा सीख रहा था। अब अगले दिन सुबह सिंची जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि वही क्रिएचर जो कि उसके हाथ से जुड़ा हुआ है वो उसके लैपटॉप और बुक से इंसानों से जुड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ रहा है। सिंची उसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर तुझे कटवा दूंगा। तब वो छोटा पैरासाइट कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ की सेल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें अपना पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, जो तुम कभी नहीं करवा पाओगे। अब वो पैरासाइट सिंची को बताता है कि वो उसकी पूरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे हाथ में ही रोक दिया, जिसकी वजह से मैं केवल तुम्हारे हाथ पर ही कब्जा कर पाया और अब हम दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ये क्रिएचर कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं अपने होस्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो कहता है कि तुम मुझे मिगी बुला सकते हो। अब मिगी सिंची के जरिए स्कूल में कई सारे बुक्स पढ़ता है और इंसानों के बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करता है। वो स्टूडेंट्स को फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए भी देखता है और वो सिर्फ उन्हें देखकर ही फाइटिंग स्किल्स सीख लेता है। अब इसके बाद हम पेंटिंग क्लास में सिंची को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग पर काम कर रहा था। तभी सटोमी यहाँ आती है और उसे कहती है कि अगर तूने फिर से वो सब किया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। फिर वो सिंची की पेंटिंग देखती है और फिर वहां से चली जाती है। अब स्कूल के बाद सिंची रात में जब नहा रहा होता है तभी मिगी कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना है। मिगी सिंची की पूरी बॉडी को देखने लगता है। अब मिगी और सिंची में अच्छी दोस्ती हो गई होती है और मिगी अब उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन इसी शहर में कई सारे और पैरासाइट हैं जो लोगों की बॉडी पर भी कब्जा करके लोगों को मार कर खा रहे थे। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है, लेकिन किसी भी आम इंसान को यह पता नहीं होता कि लोगों को कौन मार रहा है। अब एक दिन सिंची बस से कहीं जा रहा था, तभी मिगी सिंची से कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी अपने जैसे होने का एहसास हो रहा है। मिगी सिंची को यहीं उतरवाकर उसे एक शॉप में ले जाता है जहाँ इन्हें एक आदमी दिखता है। उसके शरीर पर भी एक पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो आदमी एक नॉर्मल आदमी को मार कर खा रहा था। उस आदमी को भी एहसास हो जाता है कि सिंची के शरीर में एक पैरासाइट है, इसीलिए वो आदमी सिंची को इंसानों का मीट खाने के लिए देता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि सिंची का ब्रेन अब भी उसके काबू में है और पैरासाइट उसके हाथ से जुड़ा हुआ है। तभी मिगी को कुछ एहसास होता है और वो सिंची से कहता है कि यहाँ से भागो, नहीं तो ये तुम्हें मार देगा। सिंची वहाँ से भागता है और बाहर निकलने की कोशिश करता
करता है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो आदमी सिंची के पास आता है और अपना एक हाथ काटकर मिगी से कहता है कि तुम सिंची के हाथ को छोड़कर मेरे हाथ पर आ जाओ। लेकिन मिजी और सिंची में अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए मिजी उसके हाथ पर जाने से मना कर देता है। फिर मिजी सिंची जी की जान बचाने के लिए इस पैरासाइट से फाइट करता है, और क्योंकि मिजी ने सिंची के स्कूल में स्टूडेंट को फाइट करते हुए देखा था, इसलिए वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इस पैरासाइट के ब्रेन और बॉडी को अलग कर देता है, जिससे वो पैरासाइट वहीं मर जाता है। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। घर जाते हुए रास्ते में उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम आजकल अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, लेकिन वह अपनी मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। वहीं इन पैरासाइट के आ जाने की वजह से अब इस शहर में काफी लोग गायब हो रहे थे और उनकी लाशें मिल रही थीं। सिंची के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें पैरासाइट मारकर खा रहे हैं। सिंची मिगी से कहता है कि तुम अपने पैरासाइट दोस्तों से कहो कि वो लोगों को मार कर ना खाएं, लेकिन मिजी कहता है कि हमारा खाना इंसान है। वो कहता है कि जैसे तुम इंसान सब्जियां और एनिमल्स को मारकर खाते हो, वैसे ही हम जिंदा इंसानों को खाते हैं। आगे वह कहता है कि तुमको इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि मुझे खाना तुम्हारे शरीर के खून से मिल जाता है, इसलिए अब जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक मैं भी जिंदा रहूंगा, और अगर तुमने अपना हाथ काटने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। वहीं दूसरी तरफ उसी शॉप में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जहां उसी पैरासाइट की डेड बॉडी मिलती है जिसे सिंची और मिगी ने मारा था। यहाँ इन दोनों पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि मरने वाले आदमी ने पहले किसी इंसान का मीट खाया था। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स अब इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन हम सिंची को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में था। तभी मिगी को एहसास होता है कि यहाँ भी उसी के जैसा कोई पैरासाइट है जिसने किसी इंसान को अपने काबू में कर लिया है। तभी इनके प्रिंसिपल इनकी नई टीचर तमिया रियोगो को इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। मिगी और सिंची समझ जाते हैं कि तमिया ही वो पैरासाइट है। वही तमिया भी अपने पैरासाइट सेंस की मदद से ये समझ जाती है कि सिंची भी एक पैरासाइट से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद सिंची तामिया के पास जाता है। तभी तामिया उससे कहती है कि मुझसे डरो मत। तामिया पैरासाइट बाकी पैरासाइट से बिल्कुल अलग होती है और इस पैरासाइट को एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक होता है। यहाँ तक कि उसने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर अपनी इस बॉडी को प्रेग्नेंट भी कर लिया होता है, ताकि वह यह देख सके कि इस तरह जन्म लेने वाला बच्चा आखिर क्या बनेगा। यहाँ सिंची उससे कहता है कि तुम यहाँ स्कूल में क्या करने आई हो। इस पर वह कहती है कि मैं बस नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहती हूँ। वो सिंची से कहती है कि मैं तुमसे और बात करती, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें देख रही है और कहीं उसे ऐसा ना लगे कि तुम नई टीचर को देख उसे भूलकर नई टीचर पर फिदा हो गए हो। इसीलिए तामिया सिंची को बाद में मिलने के लिए कहती है। अब तभी सातोमी जो कि इन्हें देख रही थी वो यहाँ से चली जाती है। तामिया सिंची से कहती है कि मुझे स्कूल के बाद मिलना। मिजी भी तामिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वह सिंची से कहता है कि मैंने पहली बार ऐसा पैरासाइट देखा है जो इतना शांत होकर अपने होस्ट की बॉडी में रह रहा है। अब तामिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए सिंची तामिया से मिलने जाता है। तामिया ने यहाँ पर 2 और पैरासाइट को भी बुलाया होता है, जिनमें से एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिमाडा होता है और दूसरा एक ऑफिसर मिस्टर ए होता है। ये दोनों तामिया के साथ मिले होते हैं। तामिया सिंची और मिगी को बताती है कि हम पैरासाइट को सरवाइव करने के लिए आपस में मिलकर रहना होगा और इसलिए हमने मिलकर पैरासाइट का एक नेटवर्क बनाया है और हम सब एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि हम सब इंसानों के बीच छुप कर रह सकें और अपने लिए रोज इंसानों को मार कर खा सकें। तामिया सिंची से भी इस नेटवर्क में जुड़ने के लिए कहती है, लेकिन सिंची कहता है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम सब एक मॉन्स्टर हो। तामिया कहती है कि हाँ, हम सब एक मॉन्स्टर हैं, इसीलिए मैंने मिस्टर ए के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और क्योंकि हम दोनों ही पैरासाइट हैं इसलिए मैं ही देखना चाहती हूँ कि मेरे अंदर जो बच्चा है वो आखिर क्या होगा। इस पर मिगी तुरंत कहता है कि तुम दोनों ने वो इंसानों की बॉडी में किया है, इसीलिए तुम्हारे अंदर एक इंसान का ही बच्चा है। तभी तामिया कहती है, तो फिर हम कौन हैं? अगर हमारे अंदर इंसानों का बच्चा है तो असल में हम कौन हैं? हम बस इस बॉडी के जरिए जी रहे हैं। तामिया कहती है कि हमारे जीने का मकसद क्या है? तामिया मिगी से कहती है कि इसीलिए मैंने हमारा नेटवर्क बनाया है और मैं पैरासाइट के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। तामिया सिंची को धमकी देती है कि अगर तुम्हें हमारा साथ नहीं देना तो हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं 3 सेकंड में ही पूरे स्कूल को खत्म कर दूंगी। सिंची काफी डर जाता है। अब ये तीनों सिंची की डरी हुई शक्ल देखते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तभी मिगी को कुछ एहसास होता है। वह सिंची से कहता है कि मिस्टर ए से सावधान रहना, मुझे वो ठीक नहीं लग रहा। अब इसके बाद हम एक घर को देखते हैं जहाँ काफी शांति थी और यही मिस्टर ए और शिमाडा यानी कि वही दोनों पैरासाइट इंसानों को खा रहे थे। फिर वो दोनों तामिया के पास जाते हैं। तामिया खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इसीलिए वो इंसानों को खाने की बजाय इंसानों जैसी रहने की कोशिश कर रही थी। वो इंसानों जैसा ही खाना भी खाती है। वो कहती है, हमें इंसानों के बीच रहने के लिए इंसानों के जैसा ही सोचना होगा, तभी हम यहाँ सरवाइव कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सिंची काफी परेशान था, लेकिन वो अपनी मॉम को भी ये सब नहीं बता पा रहा था।